हेलो स्टूडेंट, हमने पहले क्लास में बात किया था ऑर्डर और डिग्री के बारे में। किसके ऑर्डर और डिग्री? डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि जो इक्वेशन होता था हमारा, मान लो कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 = 0। तो यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? प्लस और माइनस 1। मतलब कि अगर एक्स इक्वल टू +1 या एक्स इक्वल टू -1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ, इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू +1 और -1 जो है हमारा, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वैसे ही हम लोग भी जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो बताता हूँ मैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका दो सॉल्यूशन होता है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले दोनों के बीच में फ़र्क क्या है वो समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है d²y/dx² + y = 0 करके कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमारे पास जो y = a sin x + b, y = a sin x + b, वो जो ये इक्वेशन है ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो यहाँ पे क्या है, 2 बार डेरिवेटिव है, तो हम इस इक्वेशन का भी 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया y डैश। यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव का जो चेन रूल है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट को पहले रखेंगे हम। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x + b। x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। प्लस करके अब ये टर्म है वो हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। साइन x + b, ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। ये 0 और ये साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वाई डैश क्या मिलेगा हमारा? a cos x + b मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। और यहाँ पे तो क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दूसरी बार भी डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। अगेन सेम चेन रूल ही अप्लाई करेंगे। क्या होगा? y डबल डेरिवेटिव, ए को हम कांस्टेंट रखेंगे। कोस का डेरिवेटिव करेंगे। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, यहाँ पर माइनस आ गया। कोस का हो गया माइनस साइन x + b। अगेन साइन के जो ब्रैकेट में है x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। b का डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। प्लस अब सेकंड टर्म को हम कांस्टेंट रखेंगे। कोस x + b, और जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 0। तो फिर से ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो y डबल डैश क्या रहेगा? -a sin x + b। अब ये जो y डैश है, y डबल डेरिवेटिव है, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। और यहाँ पे लिखते हैं पुट y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1। y डबल डैश क्या है? सॉरी, सिर्फ यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल डबल डेरिवेटिव है, तो सिर्फ y डबल डैश ही पुट करना पड़ेगा। y डबल डेरिवेटिव क्या है? -a sin x + b प्लस यहाँ पे क्या है? y की वैल्यू कितनी थी? a sin x + b, a sin x + b। ये क्या हो गया?
माइनस टर्म पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना आया हमारा 0 आया। इसका मतलब कि जो हमारी लेफ्ट टर्म थी इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया एल एस एस इज इक्वल टू क्या हो गया आर एस एस। मतलब कि ये जो इक्वेशन दे रखा है वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये हमारा सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली ये जो है वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए एंड बी क्या है, कोई आर्बिटरी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे दो कांस्टेंट प्रेजेंट है, दो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। नोट कर लीजिए इतना। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने की वजह से ये जनरल सॉल्यूशन था। अगर हम किसी भी तरह से आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू अगर फाइंड करके इस इक्वेशन में रख देंगे तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं। ठीक है, ये क्या मिला हमें, जनरल सॉल्यूशन मिला। अब मान लो कि मुझे कोई वैल्यू मिल गई ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू मिल गई 5/4। अगर ये दोनों वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, y इक्वल टू ए, सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिली 2 साइन एक्स की वैल्यू कितनी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 5/4। ठीक है। अब फिर से मैं ये y का क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद y का क्या करूँगा, डबल डेरिवेटिव करूँगा। फिर y का डबल डेरिवेटिव में फिर से इस इक्वेशन में पुट करूँगा, y की वैल्यू पुट करूँगा और हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों सेम हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे जो a और b की वैल्यू फाइंड की है हमने, उसके बावजूद भी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब कि ये भी क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। और ये सॉल्यूशन कब मिला हमें, जब हमारे पास ए और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल थी। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन में लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, लिख लेते हैं हम लोग। द सॉल्यूशन इज कंटेन, क्या होगा उसमें, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। अगर हम जो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी
कांस्टेंट, मतलब कि अगर सॉल्यूशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाएगा तो सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो कहाँ कहाँ से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन में से। तो द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ से मिला हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से, तो ऑब्टेन फ्रॉम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका मतलब है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमें मिला है कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे, इसको हम डिनोट करेंगे पी एस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नोट कर लिया आप लोगों ने। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा या थर्ड डेरिवेटिव, जितने ऑर्डर हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतना ही हमारे पास कांस्टेंट होंगे। जैसे कि हमने जो पहला इक्वेशन लिया था कि डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन था, जिसका सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर सेकंड है मतलब कि क्या हुआ, टू टाइम डेरिवेटिव है, टू टाइम डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे दो बार ये डेरिवेटिव किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने हैं, तो दोनों क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मतलब कि अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, अगर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो ओनली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आप नोट करके लिख लीजिए। जो नंबर ऑफ ऑर्डर होगा हमारा, नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब कि डेरिवेटिव, उतने हमारे पास क्या हो गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, सेम हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 होंगे, अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 होंगे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें कॉपी कर लीजिए इसको। अब इसकी इक्वेशन सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ऐसा दे रखा है कि वेरीफाई that the equation y is equal to e raised to the power x plus 1 is a solution of differential equation t square y upon dx square माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब हमें पता लगाना है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है या कोई फंक्शन दे रखा है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं।
ट्राई करते हैं हम। पहले फंक्शन क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस 1। यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं y डैश, जिसको हम dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। क्या होगा, ई रेस टू पावर x का डी एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स होगा। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाई डैश हो गया, और हमें भी और क्या चाहिए, डी स्क्र वाई अपन डी एक्स के सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए, वाई डबल डैश भी फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई डैश पहले से ही फाइंड किया हुआ है, उसमें से हमें क्या मिलेगा, वाई डबल डेरिवेटिव ई एस टू एक्स का क्या होगा, ई एस टू एक्स। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब इन दोनों डेरिवेटिव को हम कहाँ पुट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एल एस एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई बाई डी एक्स है। वैल्यू को हमारे पास है, पुट कर देते हैं। डी स्क्र वाई अपनी डी एक्स स्क्र क्या है, ई रेस टू पावर एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स माइनस, दोनों को क्या करेगा, मार देंगे एक दूसरे को। सब क्या आएगा, 0 0 बराबर क्या होगा हमारा आर एस एस। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन है वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नोट कर लो। इसमें से आपसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन वो आ सकते हैं, आप लोगों को बुस्केट में आ सकते हैं, जेडबल में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें से ये जो एग्जांपल है वो बहुत ही खास है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी constant in the general solution of arbitrary constant in the general solution of differential equation of fourth order। ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, A2 P3 C4 T0। क्या होगा आंसर इसका, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने हमारे क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे कौन से ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर है, तो फोर्थ ऑर्डर है, तो फोर्थ ऑर्डर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, फोर्थ ऑर्डर है तो फोर्थ होंगे। अब देखते हैं और क्या पूछा है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास तो उसमें डेफिनेटली आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, तो मतलब कि इसका आंसर क्या हुआ, सी। अगर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की वजह ऐसा पूछ लिया होगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मिलेगा वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे मिलेगा। तो अगर वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द, यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन है वो निकाल दिया है और उसकी जगह पे रखा है इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर।
तो इसका आंसर क्या होगा। तो सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। थर्ड ऑर्डर है, तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इसमें। थर्ड ऑर्डर है मतलब कि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 0 होंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे होता जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन होता हमारा, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, सेम इज द ऑर्डर 3। नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। इस क्लास में हमने डिस्कस किया है 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। अगर हम वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके उस सॉल्यूशन में रख देंगे तो वही जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।